SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपये में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं पुराना वार्ड नंबर 8 जैतूनपुरा मंगल विहार स्लेब से जो छोटा स्लेब का रास्ता जो आता है गुलशन मदीना मदरसा मेरे पीछे की तरफ है। मैं अपने पुराने कई वीडियो में कह चुका हूं कि हम लोग ना चांद पर रह रहे हैं, क्योंकि भिवंडी शहर को जो संभालने वाले लोग हैं उन्होंने ना खड्डा 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 पूरा चांद बनाकर रख दिया है। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस चांद पर अभी अभी एक उल्का पिंड गिरा है, वो यहाँ पर आके फंस गया है। ये पता नहीं कहाँ से ये अगर आप देखेंगे तो ये उल्का पिंड गिरा और गिरने के बाद ये ठीक नाले के चेंबर पे आकर रुका हुआ है। और मजाल है कि कोई नगर पालिका और कोई यहाँ के जो एक्स नगर सेवक या जो भावी नगर सेवक होने वाले हैं या जो समाज सेवक जो भी लोग अपने आप को मानते हैं, क्या वो इस एरिया के रहने वालों की लोगों की तकलीफ को नहीं देख रहे हैं? उनका भी डेली से यहाँ आना जाना है। अभी ये इतना डेंजर है, आप देखिए ये लोखंड की चीज़ें हैं, ये लोखंड की चीज़ें हैं। डेली यहाँ से सैकड़ों बच्चे स्कूल आते जाते हैं। डेली यहाँ से न जाने कितनी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, रिक्शे वाले गुजरते हैं, मगर कोई भी एक बंदा नगर पालिका का हो या वैसे भी हो यहाँ पर आकर इसको ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये उल्का पिंड गिरा कहाँ से वो समझ में नहीं आ रहा है। शायद मोहल्ले वालों ने कहीं से गिरा के उसको ला के रखा होगा कि भाई कोई बच्चा कोई बूढ़ा गलती से उसके अंदर गिर ना जाए, और जाएगा तो सीधा नाले में जाएगा। अब ये तो हो गई एक प्रॉब्लम कि चांद पर रहते हुए आज हमने आपको उल्का पिंड भी दिखा दिया। अब आइए अब आपको सर्वे करवाते हैं अंदर के जगह का। अरबी मदरसा ये जो नाला है, नाले से अगर आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे घर जो अंदर की तरफ है वहाँ पर ना कई सारी गटर बनी हुई है, मगर सालों से उसकी सफाई नहीं हुई। और मोहल्ले वाले का कहना ऐसा है कि भाई बोल बोल कर थक गए हैं, मगर मजाल है कि कोई भी यहाँ पर आकर सफाई कर दे। दिखाना चाहूँगा आपको उसकी कंडीशन। ये गटर है, वो जो वहाँ पर फल्टा रखा है, फल्टा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए चेंबर को ढका गया है एक वहाँ पर वो। और ये पूरा का पूरा जो गटर जाम है, पूरी की पूरी गटर चौकअप है, पानी जाने की बिल्कुल जगह नहीं है। अब लोग ये बोलते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर बारिश होती है वैसे वैसे ये पानी दिन ब दिन ऊपर आता है। नल आने का जब टाइम होता है, पानी आने का टाइम होता है तो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। दिखाना चाहूंगा आपको कि शायद ये वो गटर का ही रास्ता है कि लोगों ने उसको फोड़ दिया है ताकि गटर जो है वो बहकर इस तरफ जाए। अब देखिए आसपास ही लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कितनी गंदगी में लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, मगर कोई भी ना उसको देखने मतलब सुधारने को तैयार नहीं है। कहने को तो सभी सेवक बनते हैं जनता का कि हम भाई बना कर देंगे, हमको जनता की बहुत तकलीफ है, हम देखते हैं जनता तकलीफ में तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं। कुछ लोग तो न जाने कितने कैमरे पर आप लोगों ने न जाने कितने लोगों के मगरमच्छ के आंसू देखे होंगे कि वो रोते हैं कैमरे के ऊपर आकर कि भाई हमारी भिवंडी की जनता बहुत तकलीफ में है, और सिर्फ कैमरे के ऊपर रोएंगे मगर सॉल्व नहीं करेंगे कि भाई आपकी तकलीफ हम सॉल्व करके देते हैं। अब इसका हल क्या है? कोई तो प्लान होगा इसके लिए, क्योंकि अब आसपास में घर है, बिल्डिंगें हैं। अब यहाँ पर अगर लोगों ने गटर के ऊपर घर बनाया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों की है कि इन लोगों ने गटर के ऊपर बनाया क्यों, बन गया है तो अब इसकी सफाई कैसे होगी, यहाँ पर क्या प्लान जाएगा, इसको तोड़कर बनाया जाएगा कि कैसे बनाया जाएगा, कुछ आइडिया नहीं है। बस लोग गंदगी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ रहने वाली लेडीज़ लोग हैं जिन्होंने हमें कॉल करके बुलाया है, तो अब उनसे ज़रा बातें करते हैं कि क्या मसला है। फिलहाल आप ये दिखाइए, जूम करके इसको दिखाइए। देखिए चारों तरफ ऐसे पानी पानी हुआ पड़ा है, चारों तरफ भरा पड़ा है। आप लोग वहीं चलिए, वहीं बात करेंगे आप लोगों से। चलिए बताइए खाला क्या तकलीफ है? आप यहीं पर रहते हैं खाला? हाँ, मेरा घर यही है। अच्छा, क्या तकलीफ है आपको बताइए। घर पानी निकल नहीं रहा है, बहुत तकलीफ है। इधर से अभी एक औरत आई थी, गिर गई, उसका हाथ टूट गया, इंदिरा दवाखाना में जा देखो एडमिट है। इतनी तकलीफ है हमको, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम नहीं निकल पा रहे हैं। कब से है ये तकलीफ आप लोग? कब से? कम से कम 6 महीना से हो गया है। 6 महीना नहीं है, ये तकलीफ हो के हम लोग को 2-3 साल हो गए हैं ये तकलीफ से। पानी देखो गटर में भरे रहता है, बच्चे यहाँ से आ जा नहीं सकते। हमको 2-3 साल से तकलीफ है, हमारी गटर साफ होती नहीं है। और जब अगर गटर ज्यादा भर जाती है तो हम लोग खुद अपना पैसा मिला के और मतलब साफ कराने वाले लोग को बुला के हम अपनी गटर साफ करवाते हैं। कोई अंदर जाके गटर साफ करता नहीं है, कोई नहीं जाता है अंदर साफ। कोई नगर सेवक, कोई समाज सेवक या नगर पालिका के लोग कभी यहाँ पर आए? कोई नहीं आता है, नगर पालिका के कोई नहीं आता है। और जो हमारे काउंसिलर है वो आते हैं, वो कोशिश करते हैं, मगर जिसको बोलते हैं तो बोले जगह कम है, हम अंदर जा नहीं पाएंगे। कैसे होगा फिर तो ये मामला तो फिर ऐसे ही रखा रहेगा? ऐसे ही रहेगा। वो साफ करने वाले भी बहाना करते। आप लोग बोलते नहीं कि इसको कुछ कीजिए, तोड़ के दूसरा बनाइए? हम लोग बोले, अभी इसके पहले भी बोले, याकूब भाई आए थे, वही तोड़वाए है, बोले कि मैं बनाता हूँ, वो कोशिश करे मगर हो नहीं रही।
पानी जा नहीं रही है, घर के प्रॉब्लम की वजह से पानी जा नहीं रहा था। हाँ ये होते ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये असल में गटर के ऊपर ही बन गया है, और ये जो गटर है वो सीधा गटर से पास होते हुए सीधा नाले में जाकर गिर रही है वो गटर। अब घर मैं बोलती हूँ कि कोशिश करेंगे ना तो वो साफ हो सकता है, मगर सही कोशिश करते नहीं है। असल में भरा इसलिए क्योंकि पूरा भर गया है अंदर तक, ये सफाई नहीं हुई है। हाँ ये सही सफाई नहीं हुई है, और इसके पहले बोले थे कि गटर हम यहाँ से करेंगे तो मतलब ज्यादा खोदना पड़ेगा, इसके लिए नहीं बोले, तो वहाँ से रास्ता बना दिए, वहाँ से पानी जा रहा है। क्या ये रास्ता बनाना इस चीज का हल है? नहीं, वो चीज का तो हल नहीं है रास्ता बनाना। रास्ता इसको बनाना जरूरी है, इसको तोड़ो, ये ओटा तोड़ो, ओटा तोड़ के बनाओ, या तो फिर हमको नई गटर यहाँ से बना के दो। ओटा अगर तोड़ते हैं तो फिर आप लोग तोड़ने के लिए तैयार रहेंगे? क्योंकि बात ऐसी आती है कि तोड़ने की जब बात आती है तो लोग मना कर देते हैं कि नहीं भाई हम तोड़ने नहीं देंगे। ये तो बात है, हम लोग को नई जगह से गटर बना के दिया जाए, ये रास्ते से गटर बना दो, हमारी ये जो रास्ता है इसी को गटर बना दो। हाँ यहाँ से गटर बना दो, क्योंकि अगर वहाँ पे तोड़ के बनाएंगे भी ना तो बाद में फिर वही प्रॉब्लम आएगी। इससे अच्छा हमको नई गटर बना के दो। ऐसा लग रहा है कि ढलान इस तरफ है पूरा, हाँ। है ना? तो अगर उल्टा जाएगा तो फिर बहुत खोदना पड़ेगा। बात तो सही है। खोदना तो पड़ेगा ना, अभी क्या कर सकते हैं, वही एक हल है। बना कर देने के लिए बोला किसी ने कि ये करेगा? देने तो बोले है, मगर बोले फिर जब से वो आई कितना टाइम हो गया इस बात को? हो गया दो तीन महीना होने आया। अभी तक कुछ हुआ नहीं? नहीं, कोशिश तो वो आके करते हैं, मगर साफ होता ही नहीं है ना। अच्छा, ये जो गंदगी है इससे क्या क्या तकलीफें झेलते हैं आप लोग? अरे तकलीफ हम लोग को बहुत होती है। देखो ये हमारा रास्ता है, हम आ जा नहीं सकते, बहुत पानी भरे रहता है, बच्चे गिरते हैं, पड़ते हैं, गंदगी है, कीड़ा है, सब हमारी गटर में जाता है, हमारी मोरी में जाता है। ये रास्ते में हमको बहुत तकलीफ है, यहाँ से आने जाने का रास्ता ही बंद है। ये पानी रिटर्न वो एरिया में भी जाता है, पीछे की तरफ? हाँ पीछे की तरफ से। जब ज्यादा भर जाता है तो ये पानी वहाँ से भी जाने लगता है। हमको बहुत परेशानी है यहाँ पे। आते याकूब भाई आते हैं, हल नहीं हो रहा है ना सवाल मसला? वो हल करने की कोशिश भी करते हैं, मगर वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे सब जमा हो जाते, फिर चिल्लाने लगते हैं, तो वो भी बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं। आप ही लोग चिल्लाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? फिर और भी लोग हैं जैसे, फिर वो आप सब लोगों को उनका साथ देना चाहिए। चले जाते हैं। मैं बोलती हूँ उनका साथ दो और हमको नई गटर कहीं अलग से करके दो। जब तक मोहल्ले वाले, एरिया वाले, घर के लोग जो आसपास के वो लोग साथ नहीं देंगे तब तक गटर बनेगी कैसे? फिर कैसे बनेगी? वही तो बारी या बाज बहुत आती है, गटर में बीमार तक पड़ रहे हैं घर वाले। गंदगी है तो बीमार तो पड़ेंगे ही जी। कोई आता नहीं है देखने के लिए। अगर ये नाला सही से साफ करा दिया जाए तो हम लोग के घर में पानी ना आए। 1 घंटे में अगर बारिश होती तेज तो हम लोग के घर में पानी भर जाता है। बहुत तकलीफ है हम लोग को, कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला है ही नहीं, कोई आता नहीं। ये इतना बड़ा नाला है, नाला आपकी भी साफ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। आया था इस बार इधर की सफाई करने के लिए? आए थे 2 या 3 भाई आए थे, 1 घंटा आधे घंटे में बस इतनी ही रेती निकाले है। मेला निकाल के फोटो खिंचा के चले गए। मैं खड़ी थी, मेरे सामने की बात है, मैं बोली मैं तुम लोग का फोटो निकालती हूँ कि तुम लोग कितने जन आए और कितना साफ करो। इतने बड़े नाले में बस इतनी ही रेती मट्टी निकाल के गए आने के लिए कि निकाल लिया हमने? के लिए। बस यही एक खोले जो टूटा हुआ है। हाँ बस यही एक खोले है। बहुत जल्दी हम लोग के घर में पानी भरता है, हमको बहुत परेशानी है और कोई पूछने नहीं आता। और पानी भरने के बाद जो कचरा गंदगी रहती है उसको भी कोई साफ करता नहीं। चाहते नहीं कि हाँ ऐसा हो जाए, समझे? कोशिश करके चले जाते हैं। हाँ कोशिश करके खाली देख के चले जाते हैं। वो चाहते अगर तो 1 घंटे में सब कुछ हो जाए। हमने देखा है कि कोशिश करने वाले तो बड़ी बड़ी चीजें बना ले जाए। ये गटर क्या चीज है? अगर आप कोशिश करने पे आ जाए, बनाने पे आ जाए तो क्या नहीं बना सकते, लेकिन जब बनाना चाहेंगे तब ना नहीं करते। बहुत परेशानी है भैया, अल्लाह करके हाथ गोर पैर जोड़ के सब कुछ करके थक गए हम। और सबसे ज्यादा हम ही को तकलीफ है। हमारा घर आपका ही घर है, यहाँ पर आपका ही रास्ता है। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं हज करके आई हूँ। मेरे से मिलने आए थे, जो बेचारी आज गिर गई, उसका हाथ टूट गया। वो आए थे मिलने के लिए और हाथ तोड़वा कर गए अपना। ये हालत है। इतनी परेशानी भैया, यही मेरा हल करा दो बस, बहुत मेहरबानी। तो मैयत नहीं निकाल पा रहे थे, इतना ज्यादा यहाँ पानी भरा था। फिलहाल तो यहाँ के जो है आते ही नहीं है देखने, कोई नहीं आता देखने। जा जाके घड़ी घड़ी बोलो, कोई नहीं आता। हाँ आ रहे हैं, अभी आएंगे, अभी कुछ दिन में बाद ना वो आना शुरू हो जाएंगे। अभी मतलब क्या बोले, हम फलाने को भेज रहे हैं, हम धमाका 1 हफ्ते में साफ हो गया, 2 हफ्ते में गटर का काम चालू है। कुछ आगे चल के देखो तुम, पूरे हम लोग घर में पानी आ रहा है गटर का। देखो 3 घर एकदम नीचा है, वो एकदम नीचा है। उसका कभी घर में तनिक बार 3 खाना खा लेते। अब क्या होगा मालूम है? जिस तरीके से ये एक्स नगर सेवक हो गए या समाज सेवक हो गए या नगर पालिका के लोग हो गए कि जब इनको कंप्लेंट दी जाती है तो इनका कहना क्या होता है? हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब पब्लिक भी ना इनके साथ यही करना चाहिए। जब ये वोट मांगने आए ना तो पब्लिक इनको यही बोले हाँ दे देंगे, हाँ दे देंगे, लेकिन देने का नहीं। देने का ऐसे लोगों को जो वाकई में आपके मोहल्ले का काम करते हैं। असल में इस एरिया का नाला है, मेन नाला यही है। सारे बड़े बड़े चेम्बर आप देखोगे, चूहा खोद दिए हैं, वो तोड़ दिए हैं ना, सब नीचे नहीं घर में नहीं जाते डर के मारे। अब डर लगे तो बैठ न जाए सब अंदर से सब, क्योंकि चूहे लोग खोदे हैं तो सही बात है। वो
ये इधर आओ, मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये नाला है, नीचे कैमरा करो, नीचे कैमरा करो। ये नाला इतना गहरा होना चाहिए कि गटर का पानी उसके अंदर गिरना चाहिए झरने के जैसा, मगर मामला ऐसा है कि नाले का पानी जब भरेगा तो ये उल्टा इस तरफ आएगा जहाँ की ये पूरी की पूरी गटर है। बट मैं हमेशा से यही चीज बोलता आया हूँ कि भाई जो गटर के ऊपर लोगों ने अपनी चीजें बनाई हुई है ना, वो नहीं बनाना चाहिए, गलत है। आप लोगों ने इस तरीके की चीजें अगर बनाई है तो उससे आप लोग ही तकलीफ में रहते हो, और आप लोग जिस तरीके से तकलीफ में रह रहे हो इसकी एक बड़ी वजह यहाँ की पब्लिक भी खुद है। ये गटर के ऊपर मैं चल रहा हूँ, आइए जहाँ पर वो लोग बोल रहे थे जाने के लिए, मैं देखता हूँ उस तरफ। ये गटर, ये चेम्बर देखो आप, ये पूरा का पूरा चेम्बर ये पूरा भरा हुआ है एकदम। सफाई नाम की चीज यहाँ पर नहीं है। आप यहीं रहते हैं खला? आप यहीं रहते हैं? कितना पानी भरता है यहाँ पर? पूछो ना कितना पानी भरता है कि बच्चे लोग दाना नहीं नसीब होता दिन दिन भर। पानी जब भरता है बारिश में तो? अब वो घर मेरा ही है। अच्छा, वो वाला घर जो है। ओटा तोड़े हैं। अब ओटा आज बनाएंगे भियान, फिर वो 4-6 साल में फिर भर जाएगा ना, तो कहाँ से है? हल ये है कि उसको पूरा अच्छे तरीके से बनाया जाए। जब तक नहीं बनेगा तब तक कैसे ऐसा ही होगा। उनको रास्ता नहीं मालूम है, यहाँ आने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी ना, बिना वीजा के कैसे आएंगे? कभी साफ नहीं रहती है। वो नाला जो बड़ा है ना, वो साफ होता नहीं है, और हमेशा 1 घंटा अगर पानी आता है हम लोग घर में पानी भर जाते हैं। हाँ। पानी भरने के देखो नाला और गटर बराबर है। पानी भरने के बाद गंदगी इतनी रहती है, कोई साफ करने आता नहीं। हाँ, बहुत गंदगी रहती है। और उसके बाद में क्या बोलते रहे, नाले का बस एक ही जगह का सुराख वहाँ का खुला है। हाँ, वहाँ का ऐसे तो 5-6 जगह सुराख था, मगर सब बंद कर दिए। वही एक है। गटर तो पूरी की पूरी जाम है, तो पानी जाएगा कैसे उसके अंदर? जाएगा, इसके लिए हम लोग के घर में ज्यादा पानी आता है, मगर कोई सुनवाई नहीं है इधर। इसके सुनवाई अभी नहीं है, लेकिन अभी जब वोट लेने का टाइम आएगा ना तो सुनवाई हो जाएगी आप लोगों की भी। तो आप लोगों का काम है कि उनसे ये काम करवा के लीजिए आप लोग। भरने के बाद तुम आके यहाँ साफ सफाई रखो। नहीं, कोई नहीं आता। ये बाजू में है जॉन, वो जाके बुला के लेकर आता है, तो यहाँ आके सब साफ करते पैसा लेके, नहीं तो सफाई यहाँ पे होती नहीं। वही है कि टैक्सेस भी भरने का, पैसा भी देने का। हाँ, गटर की हाल हमारी देख लो। हाँ, हमारी गटर तो ये तो साल भर साफ ही नहीं होती। क्या बोलने का, अभी साल ईद में होएगी गटर, साल में एक बार होगी, वो भी त्योहार पे। होएगी त्योहार पे, वो भी जाके बोलेंगे तो आएंगे, नहीं तो कोई साफ करने आता नहीं। और नाला तो देखो साफ होएगा तो हम लोग के घर में पानी नहीं भरेगा। नाला साफ होता ही नहीं है, इतना पानी भर जाता है। पानी उल्टा आता है ना। गंदगी देखो वहाँ पे कितनी है, कैसे हम लोग रहेंगे बताओ। देखो 15 दिन से बंद है, मरकरी 20 दिन हो गया चालू नहीं है। वो हाँ गली की मरकरी, वो भी 15-20 दिन हो गया, वो भी चालू नहीं है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, वो लोग थोड़ी रहते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर तो हाँ, मगर तुम आते हो तो फिर करना चाहिए ना वो सब। जब जीत कर आए थे तब तो करना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं किया? कि मैंने पहले कहा कि ये इतना अंदर का एरिया है वार्ड नंबर 8 में पुराना, कि यहाँ पर आने के लिए कई सारी फ्लाइट को चेंज करके आना पड़ता है, कई सारे वीजे लगते हैं। इसलिए यहाँ पर कभी भी कोई नगर सेवक एक्स जो हो चुके या नगर पालिका के लोग यहाँ पर कभी भी आते हुए नजर नहीं आते। बहुत खर्चा हो जाएगा, बहुत महंगा टिकट है यहाँ पर आने के लिए, समझो बात को। आने के लिए इतनी तकलीफ होती है। कब से है ये प्रॉब्लम, कब से ये तकलीफ? तो ज्यादा दिन से 1-2 साल हो। ये गटर जो जिसमें वाकई में जो नाले में गई है, ये वही गटर है? नहीं, ये इधर गटर है। ये नाले में ही आती है? हाँ, नाले में जाती है। ये इस तरफ की गटर आप देखो, 2 बिल्डिंगों के बीच में जो गटर है वो इतनी प्रॉब्लम सारी की सारी चौकअप है कि सफाई करने वाले जब आएंगे नहीं तो क्या होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो अक्सर लोग कमेंट्स करके बात बोलते हैं कि जो लोग कचरा फेंकते हैं, प्लास्टिक डालते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस गटर में जाता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा चौकअप होता है। तो लोगों को चाहिए कि बराए मेहरबानी आप लोग अपना कचरा कचरे कुंडी में डालिए, या जब गाड़ी आती है तो वहां पर डालिए, यहाँ पर मत डालिए, वरना ये हमेशा ये गाड़ी भी तो आना चाहिए ना यहाँ पे। कचरे की गाड़ी ही नहीं आती यहाँ। नहीं आती, कचरे की गाड़ी ही नहीं आती यहाँ। कब से नहीं आ रही कचरे की गाड़ी? आज कम से कम 6 महीने हो गए। नहीं, वो तो बोलते हैं कि हम लोग भेजते हैं कचरे की गाड़ी। नहीं आती, यहाँ पे नहीं आती है, आगे आती है, और वो भी यहाँ पे नहीं, कई दूर मीटर दूर आती है वो। जितनी पार्टी है भिवंडी शहर में, जितनी पार्टियां चल रही हैं और जितने पार्टी के सब लोग हैं, उतनी गाड़ियां अलग अलग एरिया में आती हैं। आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी को फोन कीजिए तो उस पार्टी की गाड़ी कचरे की यहाँ पर आएगी और वो इस एरिया का कचरा उठाकर ले जाएगी। यही चल रहा है पूरे भिवंडी शहर के अंदर। जबकि नगर पालिका को चाहिए कि कोई नगर सेवक है नहीं, तो भाई आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि पूरे भिवंडी शहर का कचरा कैसे उठेगा, कहाँ कहाँ पर गाड़ियां जाएंगी, कौन कौन से टाइम पे जाएंगी, ये तो आपका काम है, आप लोग करते नहीं हो। शूट करते हुए चलो, आप दिखा दो यहाँ पर कि ये इस तरफ, ये आज की गटर नहीं है। मैं खुद भी इस एरिया को आज से नहीं, मैं तकरीबन 25 सालों से मैं खुद भी जानता हूँ। ये गटर मैं समझता हूँ उतनी ही पुरानी है और यहाँ पर आज तक इसकी सफाई नहीं हुई है। गटर की कंडीशन देखिए आप। आ गए 25 साल हो गया, टूटा फूटा है, कोई बनाता ही नहीं है। कोई आया होगा बनाने के लिए? नगर पालिका नगर पालिका कोई आता ही नहीं है यहाँ, कोई नहीं आता है।
तो हम लोग भरते होंगे, कोई आता ही नहीं है। तो फिर इसकी सफाई कैसे होती है, फिर कौन करता है सफाई? वो आता ही नहीं है, इकट्ठे आते हैं, थोड़ा सी ऊपर देवा ऐसे ही करके चले जाते हैं। हाँ ऐसे ही वो पानी भरा रहता है। तो फाइनली एक छोटा सा ये सर्वे था वार्ड नंबर 8 का, मंगल बाजार स्लेब गुलशन मदीना जो अरबी मदरसा है उसके पीछे का जो पूरा एरिया है, ये वहां का सर्वे था। अब आप लोग देखिए इस सर्वे को और समझिए कि भाई क्या जी यही एक सुराख है। अब इतने बड़े एरिया में पानी भरेगा, यही एक सुराख से कितना पानी जाएगा? नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं, गटर का नहीं जा रहा है। हाँ जाएगा नहीं, एकदम बराबर हो गया है हाँ। नाला, ये जमीन बराबर हो गया, कहाँ से जाएगा? कचड़ा से न रेती से सब नाला फट गया। सफाई हुई नहीं है ना नहीं, इसकी। सफाई नहीं हुई है। यही एक सुराख बचा है और 5-6 सुराख था, उसको बंद कर दिया गया है। हाँ बहुत पानी भरता है, देखो इतना इतना पानी हम लोग के एरिया में भर जाता है। हाँ, वो तो देखा है मैंने। तो अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा और नगर पालिका के आईएएस कमिश्नर जो अभी यहाँ पर आए हैं अनमोल सागर जी, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी आप जरा अपने टीम को जरा टटोलिए कि जिन लोगों ने ये नाला सफाई का टेंडर लिया था तो क्या उन लोगों ने इस एरिया में मंगल विहार स्लेब पर, छोटा स्लेब पर आकर उन्होंने नाला सफाई की थी, और अगर नहीं की थी तो फिर आखिर उनको अगर आप लोगों ने पे किया होगा तो कैसे किया, बिना किसी जांच के, बिना किसी टेस्टिंग के, कि कैसे किया भाई आप? क्योंकि सफाई यहाँ पर हुई नहीं है। आप लोग देख रहे हैं नाले की कंडीशन क्या है, गटर की कंडीशन क्या है, ये आप लोग अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है हमारी उनसे, नगर पालिका से और चारों एक्स नगर सेवक से और जो आने वाले भावी नगर सेवक है वो लोग भी, कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी इस एरिया में एक राउंड तो मारिए, फिर आपको पता चलेगा कि पब्लिक किस कंडीशन में यहाँ पर जी रही है। तो शायद आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ भाई अगर हम इनका काम करके देंगे तो शायद आप लोग जीत कर आ सकते हैं। थैंक यू।